आकर के वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध साध्यगण गान करने लगे। देव पत्नियां सब बधाइयाँ गाने लगे। इस तरह से बड़ा उत्सव मनाया गया। अप्सराएं नृत्य नाचने लगी। सब जगह से बड़ी प्रार्थना स्तुति हुई। कैसे थे? शिलादोऽपि च मां दृष्ट्वा कालसूर्यानलप्रभं प्रत्यक्षं चतुर्भुजं बालं जटामुकुटधारिणम् त्रिशूलाद्यायुधं दीप्तं सर्वथा रुद्ररूपिणं महानन्दभरा प्रीत्या प्रणम्य जटा मुकुटधारी, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, 3 नेत्रों से युक्त ऐसे बालक के रूप में प्रकट हुए। और प्रकट होने में स्त्री का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि यज्ञ में जब वो यज्ञ स्थल को झाड़ रहे थे, कर्षण कर रहे थे, उसी समय वो अचानक प्रकट हो गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी पर्णकुटी में ले गए शिलाद मुनि। पर्णकुटी में ज्यों ही ले गए त्यों ही उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया। 5वें वर्षों में सांग पांगो वेदों का संपूर्ण अध्ययन कराया गया और शिव जी की इच्छा से 2 मुनि उनके दर्शन करने के लिए आए, मित्र और वरुण। दोनों आए और उन्होंने देखा और देख करके क्या कहा कि तातो नंदी तवाल्पायु सर्वशास्त्रार्थ पारगः नादृष्टमेव न चापस्यम् आयुर्वर्षा दता परम। आपका बालक ये जो नंदी है बहुत ही शास्त्रों का पारंगत है। ऐसा अभी तक हम लोगों को कोई दिखाई न सुनाई पड़ा है, पर एक थोड़ा सा कमी है, वो ये कि ये अल्पायु है। अब इससे अधिक हम इसकी आयु नहीं देख पा रहे। और जब ऐसा सुना कि मेरा बालक अल्पायु है तो शिलाद मुनि को बड़ा कष्ट हुआ और वो विलाप करने लगे। पिता को रोते हुए देखा तो पुत्र ने पूछा, पिता आप क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना दुख आप कर रहे हैं? पिता बोले, आप अल्पायु है और मैं आपको अभी मरने देना नहीं चाहता। यही मेरे दुख का कारण है। उसको कौन दूर करेगा, मैं कहाँ जाऊं? पुत्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी अब मृत्यु नहीं होगी। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि अब मैं अल्पायु नहीं रहूंगा, ऐसा वचन देता हूं। पिता बोले, ऐसा कौन सा तप करोगे, कौन सा योग करोगे जिससे इस दारुण दुख तुम्हारा दूर हो जाए? पुत्र ने कहा, हे तात, ना मैं तो तप से न विद्या से मृत्यु को रोकूंगा, मैं तो उस महादेव के भजन से, जो कालों का भी काल महाकाल है, उसको प्रसन्न करके इस मृत्यु से पार हो जाऊंगा, मृत्यु को जीत लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नाता तो तपसा मृत्युम वंचेस्य न विद्यया महादेवस्य भजना मृत्युंजयस्यामि नान्यथा। ऐसा कहकर पुत्र ने पिता के चरणों में सिर झुकाया, उनकी प्रदक्षिणा की और तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए। ये सब शिव की ही, उन्हीं का दिया हुआ वरदानी पुत्र है। उन्हीं की इच्छा से, क्योंकि उसको तपस्या करने भेजना था, तो पिता ऐसे छोड़ते नहीं, तो
तो स्वयं पुत्र के रूप में है, स्वयं ही मुनि रूप में भेजे और स्वयं इस तरह से लीला रची और जंगल की ओर चल दिए। इतना कठोर तप किया नंदी ने कि मुनि जनों के लिए भी असाध्य है। अत तपम तप उग्रम सन्मुनि नाम अपि दुष्करम। अति तप किया, उग्र तप किया। भगवान का हृदय में ध्यान किया। भगवान कैसे हैं? 10 भुजाओं से युक्त हैं। महामृत्युंजय पंचमुख सदाशिव का ध्यान कर रहे हैं, कभी त्र्यंबक का ध्यान कर रहे हैं और समाधि में लीन होकर रुद्र मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस तरह से मृत्युंजय मंत्र का वो जप करने लगे, रुद्र मंत्र का जप करने लगे। सदाशिव ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग लो। तुमने बड़ी तपस्या की। शैलाद देवर्दो अहम ते तपसाने नितोषिता साधु तप्तम त्वया धीमन ब्रूहि यत्ते मनोगतम। नंदी भगवान ने शिव जी के चरणों में आराधना की, प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे उस पंचमुख सदाशिव के। मुक्ता पीत पयोद मौक्तिक जवा वर्णैर्मुखै पंचभी त्रक्षैरंचित मीस मिंदु मुकुटम पूर्णेन्दु कोटि प्रभम शूलम टंक कृपाण वज्र दहना नागेन्द्र घंटा नंदी भगवान उस सदाशिव की प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग भी अपनी प्रार्थना द्वारा बाबा को रिझा